मॉर्निंग दोस्तों, ये है हमारा ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज चैप्टर नंबर 6 क्लास 7 का एक्सरसाइज नंबर 6.2। ओके, तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें सब क्वेश्चन ये हमें एक ट्रायंगल दिया है, ये डायग्राम दिया है। इस ट्रायंगल में उन्होंने पूछा है कि एक्सटीरियर एंगल x फाइंड आउट करना है हमें, राइट। तो ये x क्या है, देखिए ये ट्रायंगल के बीच में नहीं है, ये एंगल है ट्रायंगल के बाहर। तो ये हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल, राइट। तो एंगल जो ट्रायंगल से बाहर होता है तो वो होता है एक्सटीरियर एंगल। एंड angle in the exterior of triangle is equal to sum of two interior opposite angle। देखिए अभी हमें x फाइंड आउट करना है ना, तो आपको ये एक्सटीरियर एंगल का डेफिनेशन तो पता होगा कि क्या एक ट्रायंगल मतलब एक्सटीरियर एंगल जो होता है, ये एंगल है, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, राइट। Exterior angle is equal to sum of two interior opposite angle. Sum of two interior और opposite भी होनी चाहिए, वो opposite angles, ठीक है। मतलब sum मतलब जिनकी एडिशन करनी है हमें, तो इंटीरियर मतलब ये ट्रायंगल के अंदर होने चाहिए, अपोजिट एक्स के अपोजिट नहीं है ना, यहाँ पे एक ट्रायंगल हो सकता है पर ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है इसका, इंटीरियर एडजेसेंट एंगल हो गया। पर इस एंगल के अपोजिट कौन से है, ये दो है इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ये है, ये 50 डिग्री वाला और ये 70 डिग्री वाला। तो इन दोनों का सम जो होगा वो ये एंगल होगा, राइट। तो हम फाइंड आउट करते हैं, हमें x फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारा, ये x, तो सम करेंगे ये दो एंगल की, ये इंटीरियर और अपोजिट एंगल है इसके, राइट। तो ये हो गया 50 प्लस 70, तो ये कितना आंसर आया दोस्तों, 120। तो x का आंसर है हमारा 120 डिग्रीज, राइट। वेरी वेरी सिंपल दोस्तों, आप समझ गए ना। आपको ये समझना है कि हमें क्या ढूंढना था, एक्सटीरियर एंगल ढूंढना है। एक्सटीरियर एंगल है ये x का इंटीरियर एडजेसेंट एंगल ये हो सकता है, जो दिया नहीं है हमें, राइट। पर हमें ये नहीं ढूंढना है, उन्होंने कहा है x ढूंढना है, एक्सटीरियर एंगल ढूंढना है। तो एक्सटीरियर एंगल ढूंढने का डेफिनेशन ये होता है कि एक्सटीरियर एंगल जो भी होता है उसका वो इक्वल होता है किसके, दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। ये अपोजिट भी है, इंटीरियर भी है, और इस एंगल के अपोजिट है, इसके एडजेसेंट एंगल के अपोजिट में है, राइट। तो इसीलिए ये है दो इंटीरियर अपोजिट एंगल जिसकी सम होती है एक्सटीरियर एंगल के इक्वल टू। ओके, इसको अदर वे से आप इस तरह भी देख सकते हो, मैं दूसरा वे भी आपको बता देती हूँ। देखिए किसी भी एंगल में तीनों एंगल की सम क्या होती है, 180 डिग्रीज, राइट। अगर आप ऐसा भी ढूंढो, आप ये वाला एंगल ढूंढो तो कितना आएगा, ये दोनों की सम है। देखिए मान लीजिए इसको हम y कहेंगे, राइट। तो फर्स्ट एंगल है 50, फिर 70 और थर्ड एंगल है y इज इक्वल टू 180, राइट। ये हो गया 120 प्लस y इज इक्वल टू 180, राइट। y इज इक्वल टू व्हाट, 180 माइनस 120, हाउ मच इट इज, 60 डिग्रीज। y की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, यहाँ पे इनडायरेक्टली 60 डिग्रीज हो गई। अब आप देखिएगा ये इंटीरियर 60 है, पर ये एक पैरेलल एक लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, दूसरा एंगल क्या बनेगा, 180 डिग्रीज होना चाहिए ना दोनों का सम, 60 प्लस समथिंग, राइट। 60 प्लस x इज इक्वल टू 180 होना चाहिए, राइट। तो x की वैल्यू इनडायरेक्टली कितनी होती है, 180 माइनस 60 इज हाउ मच, 120। इनडायरेक्टली ऐसी भी होती है, पर हमें सिंस एक्सटीरियर एंगल की डेफिनेशन के हिसाब से इसे ढूंढना था, तो इसीलिए ये वाला फॉर्मूला लगाना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। आप ये दूसरा वे से जस्ट वेरीफाई कर सकते हो कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, बट
मेन एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला है ये है जिस वे से आपको इसका आंसर ढूंढना पड़ेगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सब क्वेश्चन 2। तो दोस्तों ये है हमारा सब क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे था सेम वैसे ही है। यहाँ पे भी हमें ये एक्स क्या है, ये है हमारा एक्सटीरियर एंगल। ओके, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। एक्सटीरियर ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ओके, दो एंगल्स की सम जो इंटीरियर में अपोजिट में हो। तो देखिए यहाँ का एडजेसेंट एंगल ये हो गया, इसके अपोजिट में ये दो एंगल्स आते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें एक्स फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू व्हाट 65 प्लस 45। वेरी सिंपल, जो मैंने पहले एग्जांपल में बताया था वही फॉर्मूला है यहाँ पे भी। तो ये इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों 110। तो ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल हमारा 110। ठीक है, अब चलो देखते हैं नेक्स्ट वाला थर्ड सब क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ये थर्ड डायग्राम है, इसमें भी हमें x फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी x क्या है, एक्सटीरियर एंगल है हमारा, राइट, एक्सटीरियर एंगल है हमारा। तो इसका वैल्यू हमें ढूंढना है। तो जैसे कि आपको बस इतना याद रखना है दोस्तों कि जब एक्सटीरियर एंगल ढूंढना है तो एक्सटीरियर एंगल का ही आपको फॉर्मूला लगाना है। ये सब फॉर्मूला का गेम है, मैथ्स में आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं, आपको पता ही होगा। बस आपको फॉर्मूलेस याद रखने हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सम सॉल्व करने हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ऐसा मेरे फादर बोलते थे और उनका मैथ्स बहुत अच्छा था। उन्होंने मुझे मेरी 12th क्लास तक का मैथ्स उन्होंने ही पढ़ाया था। ठीक है, सो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दैट कि फॉर्मूलेज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ज्योमेट्री सॉरी। तो ज्योमेट्री में आपको फॉर्मूलेज ही याद रखने हैं, अलजेब्रा में भी फॉर्मूलेज ही याद रखने हैं। ज्योमेट्री जनरली लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बिकॉज वो फॉर्मूलेज याद नहीं रखते और प्रैक्टिस नहीं करते। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला अगेन हमारा यही है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ओके, तो लेकिन देखिए एक्स हमारा एक्सटीरियर एंगल है, इसे ढूंढते हैं सम ऑफ दिस टू एंगल्स का सम। ओके, तो हो गया 30 प्लस 40 इज हाउ मच 70 डिग्रीज। तो एक्स इज इक्वल टू 70। सिंपल, राइट। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट वाला फोर्थ सब क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है दोस्तों हमें, फिर से एक्स हमारा एक्सटीरियर एंगल है जो अपोजिट एंगल्स की सम होती है, राइट। अगेन 60 प्लस 60 इज हाउ मच 120। तो ये हो गया हमारा x। और मैंने जैसे बताया था आपको इसको वेरीफाई कर सकते हैं आधा फॉर्मूला से भी। इंटरनली सारे ट्रायंगल के एडिशन क्या होती है 180 डिग्रीज। तो 60 प्लस 60 प्लस यहाँ पे y अगर कंसिडर करें प्लस y इज इक्वल टू 180। तो ये हो गया 120 प्लस y इज इक्वल टू 180। तो y इज इक्वल टू वॉट 180 माइनस 120। तो y इज इक्वल टू 60। ओके, सो तीनों एंगल्स की सम कितनी आ गई 60। अब जो पैरेलल लाइन पे एंगल होते हैं जैसे ये और ये दोनों एंगल की सम कितनी होगी 180, बिकॉज वो एक लाइन पे है, राइट। इस लाइन पे जो एंगल है इनका सम होता है 180। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। x हमें ढूंढना है इज इक्वल x प्लस 60 इज इक्वल टू 180। x इज इक्वल टू 180 माइनस 60 इज इक्वल टू हाउ मच 120। ये देखिए हमारा आंसर वेरीफाई हो गया कि यही आंसर है हमारा, राइट। आप इस तरह से भी इसे वेरीफाई करिएगा, बट फॉर्मूला हमेशा ही एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल लगाना जरूरी है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, हमें ढूंढना है x। अगेन हम इसे इस तरह से ही लिखेंगे x इज इक्वल टू सम ऑफ दिस टू। वेरी सिंपल, 50 प्लस 50। सो x इज इक्वल टू हाउ मच 100। ठीक है, सेम फॉर्मूला लास्ट वाला क्वेश्चन यहीं पे लिख देती हूँ मैं। ठीक है, ये भी सेम है। एक्सटीरियर एंगल x ढूंढना है तो ये अपोजिट एंगल्स की एडिशन होगी, इंटीरियर अपोजिट एंगल की एडिशन। ये हो गया 30 प्लस 60
हाउ मच दोस्तों, 90 डिग्रीज। ओके, इस तरह से आप इस दिए हुए एग्जांपल्स के ड्राइंग को सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाना है आपको। आपको क्वेश्चन में हिंट मिल जाती है कि क्या ढूंढना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हिंट थी हमारी कि एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल का इमीडिएटली फाइंड आउट करिए फॉर्मूला और अकॉर्डिंगली फाइंड आउट कीजिएगा एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिस एक्सरसाइज 6.2 का। तो दोस्तों हमें ढूंढनी है क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग। ओके, चलिए तो फर्स्ट है सब क्वेश्चन इसका। देखिए इन्होंने कहा है कि इंटीरियर एंगल ढूंढना है। लास्ट क्वेश्चन में हमें एक्सटीरियर एंगल ढूंढना था, तो यहाँ पे एक्स से हमारा यहाँ ये है इंटीरियर एक्स, तो इंटीरियर एंगल एक्स है और हमें ढूंढना है एक्स इंटीरियर एंगल। ठीक है, हमें क्या क्या दिया है ये देख लेते हैं। हमें दो मतलब इंटीरियर में 3 एंगल होते हैं ना दोस्तों, इसमें से एक एंगल दिया हमें 50, दूसरा एंगल दिया नहीं है, तीसरा एंगल ढूंढना है और हमें दिया है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो अब हम कैसे ढूंढेंगे दोस्तों, सेम फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला क्या है, एक्सटीरियर। जब भी एक्सटीरियर एंगल दिया गया हो ना तो आप इसी फॉर्मूला को यूज कीजिए। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं एक्सटीरियर एंगल कितना है हमारा 115 इज इक्वल टू सम किसका, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का, इन दोनों का सम करना है हमें, राइट। तो सम क्या होगा x प्लस 50। ठीक है, तो अभी हमें ढूंढनी है x की वैल्यू। तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है कि जब हम x की वैल्यू ढूंढनी है, इसे हम इस साइड लिख लेते हैं कन्वीनियंट के हिसाब से, x प्लस 50 इज इक्वल टू 115। ओके, अब हम क्या करेंगे, x हमें ढूंढना है तो ये 50 प्लस इधर है तो इसको इस साइड लेके जाएंगे। तो जब हम इक्वल टू के उस पार लेके जाएंगे 50 को प्लस 50 को, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, -50 हो जाएगा ना। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू 115 माइनस 50, क्योंकि हमें x की वैल्यू ढूंढनी है। तो x इज इक्वल टू हाउ मच, 65 और आ गया एंगल, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 65, राइट। आप और इसे इस तरह से भी कंफर्म कर सकते हैं। देखिएगा अगर 65 है ये x आ गया ना दोस्तों, तो जैसे आप अदर वे से मैंने बताया था कि 115 एक्सटर्नल है और 115 और यहाँ पे जो एंगल मान लीजिए y है प्लस y इज इक्वल टू कितना होता है 180। तो y इज इक्वल टू हाउ मच 180 माइनस 115। ठीक है, तो ये कितना हो गया 65 अगेन, राइट। ठीक है, y इज इक्वल टू 65 हो गया। अब हम तीनों एंगल के सम करेंगे, मान लीजिए ये 50 ये 65 ये 65 मिल गया, तो 50 प्लस 65 प्लस 65 इज इक्वल टू हाउ मच 65 130 हो गया, प्लस 50 मान लीजिए इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 180। तो तीनों एंगल का सम कितना आया 180। तो ये हमारा ये वाला जो फॉर्मूला होता है ट्रायंगल के बीच में तीनों एंगल्स जो होते हैं उसकी सम हमेशा 180 आती है, वो हमारा फुलफिल हो गया, मतलब ये हमारा राइट आंसर है। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सब क्वेश्चन। दोस्तों फिर से हमें इस डायग्राम में भी क्या ढूंढना है दोस्तों, इंटीरियर एक्स की वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, गिवन क्या है, हमें दिया है एक्सटीरियर एंगल दिया है और इंटीरियर एंगल भी दिया है। तो हमारा फॉर्मूला फिर से सेम, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो लगाइए ये फॉर्मूला, एक्सटीरियर एंगल कितना है 100 इक्वल टू दिस दोनों की सम। ओके, तो ये होगी x प्लस 70। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 100 माइनस 70, तो x इज इक्वल टू हाउ मच 30 डिग्रीज।
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड सब क्वेश्चन है हमारा इस तरह से कुछ। दोस्तों देखिए ये वाला फिगर देखिए, थर्ड क्वेश्चन का ये डायग्राम जो है इसमें हमें क्या दिया है, एक्सटर्नल एंगल दिया है 125। तो हम ये फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे 125 राइट इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। तो सम ऑफ टू इंटीरियर मतलब इसके अपोजिट वाले दो एंगल ये हैं राइट। तो पहला एंगल हमारा है x प्लस दूसरा एंगल हमें क्या दिया है, कुछ दिया नहीं है, नंबर तो कुछ दिया नहीं है। नंबर नहीं दिया तो क्या हुआ दोस्तों, आपको तो ये साइन समझ में आती है ना, ये साइन का मतलब क्या होता है, जब भी ये साइन होती है तो ये साइन होती है ये परपेंडिकुलर लाइन से और ये होता है एक एंगल बनता है जो होता है हमेशा ही 90 डिग्रीज का राइट। ये है ऑल्टीट्यूड राइट इसकी, तो ये 90 डिग्रीज का एंगल है तो ये हो गया 90 डिग्री ये साइन के हिसाब से। तो ये ले लीजिए 90 डिग्रीज ओके। तो x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 125 माइनस ये 90 उधर जाएगा तो 90 हो गया राइट, माइनस हो गया 90। तो x इज इक्वल टू हाउ मच 35। So this is the answer of this question. ठीक है दोस्तों, अगेन हमें दिया है एक्सटीरियर एंगल जो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सटीरियर 120 ठीक है, और अपोजिट एंगल्स की हमें करनी है सम, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स की हमें करनी है सम। तो ये हो गई हमारी सम 60 प्लस एक्स ओके। तो इसे थोड़ा उल्टा लिख लेते हैं, x प्लस 60 इज इक्वल टू 120 ओके। तो x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, x इधर से इधर चला जाएगा तो ये क्या होगा माइनस, तो x इज इक्वल टू 120 माइनस 60 इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू 60 अगेन। तो x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 60 फाइन। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेम फॉर्मूला की ये सारे एग्जाम्पल्स है, पर आपको नंबर ऑफ एग्जाम्पल सॉल्व करने से आपके दिमाग में पक्का हो जाएगा इंटीरियर एंगल पूछा गया या एक्सटीरियर एंगल पूछा गया तो फॉर्मूला सेम यूज करना है। जब भी एक्सटीरियर एंगल दिया गया हो या एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी हो, दोनों ही केस में आपको सेम फॉर्मूला लगाना, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ओके। चलिए देखते हैं फिफ्थ वाला। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से हमें फिर से इंटीरियर एंगल x ढूंढना है दोस्तों, और हमें दिया है 30 डिग्रीज 80 डिग्रीज, ये दो एंगल्स। 80 क्या है एक्सटीरियर एंगल, तो हमारा फॉर्मूला यही सेम फॉर्मूला में हम इसे पुट करेंगे। 80 इज इक्वल टू सम 30 प्लस x का सम करेंगे हम, x प्लस 30 मान लो ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू, तो इसे थोड़ा सा उल्टा लिख देती हूँ मैं। तो x इज इक्वल टू हाउ मच 80 माइनस 30 is equal to how much, x is equal to 50 डिग्रीज ओके दोस्तों। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन। फिर से हमें सेम फॉर्मूला यूज करना है दोस्तों कि 75 डिग्रीज हमारा दिया है एक्सटीरियर एंगल ओके। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ दिस टू अपोजिट एंगल की सम, तो ये हो गई x प्लस 35। सो x इज इक्वल टू हाउ मच 75 माइनस 35 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 40। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारा दोस्तों बहुत सिंपल सा ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज का एक्सरसाइज नंबर 6.2 बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने सॉल्व किया इसमें, और आपको बस प्रैक्टिस करती रहनी। ये सारा डिपेंड था एक्सटीरियर एंगल के फॉर्मूले पे। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, बस रट लीजिएगा कि जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनकी सम इक्वल होती है एक्सटीरियर एंगल के। बस ये एक फॉर्मूला आपको ये क्वेश्चन में, मतलब अगर इस टाइप का एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है या इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है जिसमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो उस टाइम आपको इसी फॉर्मूले का यूज़ करके फाइंड आउट करना है फाइन। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिएगा आपके दोस्तों के साथ, और देखते रहिएगा मेरा चैनल गणित। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।